हम बात कर रहे हैं फास्ट बॉलर का रनअप पे। तो ये ध्यान रखना है कि फास्ट बॉलर का रनअप बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो एक अपना रनअप जैसे ही सुधार होगा तो बॉलिंग में रिदम आ जाएगा और उसके हिसाब से हम बॉल में स्पीड अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। और जैसे ही रनअप सीधा होगा तो 20 से 25% बॉलिंग में स्पीड आ जाएगा, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और ये एक अच्छा फिजिकल के साथ हम बॉलिंग आसानी से डाल सकते हैं। फास्ट बॉलर को रनअप काफी सुंदर होना चाहिए, एक सीधा लाइन में होना चाहिए। वो जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से ध्यान ये रहे कि टॉप साइड कोना से भागेंगे और यहाँ फिर सीधा लेंगे और यहाँ हम बॉल डिलीवर कर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब रनिंग, जैसे ही मेरा पोजीशन सही होगा, जैसे आगे आगे झुक के थोड़ा रनिंग करना, उसके बाद स्टेप पहले छोटा छोटा, उसके बाद फिर मेंटेनेंस करना है स्पीड में, उसके बाद फिर डिलीवर करना है। यहाँ ध्यान रखना है जब हम बॉल डिलीवर करने की स्थिति में होंगे तो वहां मेरा साइड ऑन पोजीशन होना चाहिए। साइड ऑन पोजीशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम साइड ऑन पोजीशन में रहेंगे तो हम एक अच्छा पेस निकाल पाएंगे और हम इंजर्ड कम होंगे। तो इसलिए साइड ऑन पोजीशन होना काफी जरूरी है। तो जैसे ही वहां से रनिंग करके आएंगे, ये है मेरा सेटअप। और यहाँ हम आज रनिंग के बारे में बात कर रहे हैं ताकि यहाँ क्रिकेट में नो बॉल का स्थिति ना हो। यदि जो हम नो बॉल एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो टीम के लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल हम एक्स्ट्रा दे देंगे और वो फ्री हिट हो जाएगा और एक रन भी बढ़ जाएगा। इसलिए आज हम रनअप के बारे में बात कर रहे हैं ताकि रनअप एकदम स्मूथली हो और जैसे ही रनअप सुंदर होगा, अच्छा होगा, तो हम बॉलिंग आसानी से स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम आज रनअप का, और ये भी बताएंगे हम कि रनअप कितना होना चाहिए। मेरा आज वीडियो का मेन मकसद यही है कि ये हम खुद से पता करेंगे कि मेरा रनअप कितना होना चाहिए, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, 15 हो, 17 हो, 21 हो, इस टाइप से होना चाहिए। तो जैसे हम वहां अभी बता देंगे कि रनअप, एक्यूरेट रनअप कितना होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से जब बॉलिंग डालेंगे तो हम नो बॉल नहीं डाल पाएंगे। तो ये रनअप में दोनों हाथ जो है बॉडी में सटा हुआ होना चाहिए और ये जो बॉलिंग का पोजीशन है ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो बैक आना चाहिए इस टाइप का, ऐसे पीछे, और वहां से स्पीड कैसे प्राप्त करेंगे वो भी ध्यान रखना है। जैसे ही हम वहां से दौड़ के आएंगे, जब हम जंप लेंगे तो जंप जैसे राइट हैंड बॉलर, अभी हम राइट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड है सीधा उसका उल्टा समझ लेना। तो इसलिए कि जब हम वहां से जंप लेंगे, राइट हैंड बॉलर जब लेफ्ट पैर से जंप लेंगे तो मेरा बॉडी वेट थोड़ा पीछे की ओर जाएगा, ताकि हम वहां से ही स्पीड को जनरेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही बॉडी वेट पीछे जाएगा तो हम जंप लेके, उस जंप जिस समय जंप लेंगे उस समय यदि जो साइड ऑन पोजीशन में बॉडी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हम, और ये ध्यान है कि बैट्समैन को ये ध्यान रखना है कि मेरा शोल्डर और कमर के साइड, ये दोनों सामने जो है बैट्समैन के सामने जैसे हो जाएगा तो हम बॉल में अच्छा पेस भी जनरेट कर पाएंगे, बॉडी बैलेंस भी अच्छा होगा, बॉल को हम अच्छा लेंथ के हिसाब से बॉल जहां चाहेंगे वहां हम गिरा सकते हैं। तो यहाँ जब हम रनिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम रनिंग करते समय हमको नीचे नहीं देखना है। हमको कहाँ देखना है? बल्लेबाज को पैर का टो देख लेंगे, या अपना भी मैच खेल रहे हैं तो विकेट कीपर का ग्लव्स देख लेंगे। विकेट कीपर से हमको कनेक्ट होना है, जो मेरा विकेट कीपर क्या कह रहा है उस हिसाब से हमको ध्यान रखना है कि विकेट कीपर हमको ग्लव्स दिखा रहा है तो वन बॉल ग्लव्स में मारेंगे। इसलिए हम ये ध्यान रखना है कि जहां हम रनअप से स्टार्ट लिए तो मेरा हेड एकदम स्टिल होना चाहिए, जहां हम टारगेट की ओर गए हैं वहां मेरा ध्यान होना चाहिए। जैसे वहां ध्यान होगा, पोजीशन अच्छा होगा, और वो एक्शन कोई भी हो सकता है, एक्शन में ज्यादा हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ रनिंग करना है। बस ये ध्यान रखना है कि मेरा जिस समय हम बॉल डिलीवरी के जंपिंग स्टाइल में है, तो जैसे राइट हैंड में मेरा बॉल है तो लेफ्ट पैर से मेरा जंप होगा। जब हम जंप करेंगे तो जंप करने के बाद हम बॉडी पोजीशन साइड ऑन करेंगे, तब फिर डिलीवरी करेंगे। जैसे ही बॉल डिलीवर हो जाएगा तो हम अच्छा पोजीशन से हम बॉल को फेंक पाएंगे।
जब हम बॉल फेंकना शुरू कर रहे हैं तो वहां एक बात और ध्यान देना है कि जिस समय हम बॉलिंग स्टार्ट करेंगे, यदि जो राइट हैंड बॉलर है तो लेफ्ट पैर पहले चलेगा, ठीक है, लेफ्ट पैर पहले चलेगा। और सिर्फ वही लेफ्ट पैर से पहले ही नहीं चलेगा, फिर वहां से जंप भी लेंगे तो लेफ्ट पैर से ही जंप लेंगे, ताकि राइट लैंडिंग हो और लेफ्ट फ्रंट फुट पे फ्रंट पे आके बॉल डालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है फास्ट बॉलर के लिए। फास्ट बॉलर को फिजिकल पे एक्सीलेंट होना चाहिए, माइंड सेटअप भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम बैट्समैन को अच्छा से रीड कर सके। इसलिए अभी हम रनअप कैसा हो हम वो दिखा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अभी आएंगे निशांत कुमार, ठीक है। निशांत कुमार के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि रनअप कैसा होना चाहिए, और उसका एक पार्टनर होगा सुंदरम। सुंदरम इसका पार्टनर होगा, और ये अभी एक्यूरेट रनअप क्या होता है ये खुद दिखाएगा। सबसे पहले हम बॉलिंग रनअप को स्टार्ट करने के लिए स्टेप, हाँ वही बस इतना, ठीक है, वहां लाइन खींच देंगे। एक पैर का नाप ले लिए, अब वहां दोनों पैर रख लिए, सटा लिए दोनों पैर। अब वहां से जो मेरा पैर जाएगा स्टेप बराबर जाना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से बॉल डालेंगे, जैसे हम मैच में बॉल डालते हैं प्रॉपर वैसे डालना है, फुल बॉडी का सेट करके। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे बॉल फेंक रहे हैं, हमको बॉल डालना है, जैसे बॉल डालते हैं वैसे बॉल डालना, ठीक है। चल, हाँ, तो जहां बैकफुट लैंडिंग है वहां हम टो के पास कोन रख देंगे। अभी दूसरा अटेम्प्ट देखेंगे हम, ठीक है। एक्यूरेट आ गया, ठीक है। तो वहां से अब हमको मेजर करना है, वहां से मापना है। कैसे नापेंगे देख लेते हैं। समान पैर से 18, यहाँ कितना आया 18। अब ये ध्यान रखना है, जब इस जगह पे 18 आया है तो यहाँ हमको ये सेट कर रहा है कि यहाँ से हमको माप के जाना है, और 18 में हमको एक पैर का कम कर देना, एक पैर को कम कर लेना है, ताकि फिर हम वहां से रन अप लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ किस पोजीशन में हम बॉल डिलीवर कर पा रहे हैं। यहाँ से नापते हुए जाएंगे, एक पैर कम कर दें। वहां कौन रख देंगे, दोनों कम हो गया। एक्शन हम दिखाएंगे कि किस तरीका से वहां से एक्शन शुरू होता है। पहले लेफ्ट पैर से स्टार्ट करना है और वहां से हमको आना। गुड, ठीक है। एक बार और ट्राई करेंगे। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है लाइन से थोड़ा सा पीछे ही रह गए हम, ठीक है। ये अच्छा है, नो बॉल कभी नहीं होगा। जैसे ही हम इस तरीका से हम बॉल डालेंगे तो नो बॉल का जो भी सीन है वो साफ बंद हो जाएगा। फिर दूसरा बार आते, गुड। सेम थोड़ा सा इसे हुआ है चेंज, थोड़ा सा 2 इंच चेंज हुआ है, लगभग उसी एक्यूरेट पे आया है। तो ये है निशांत का बॉलिंग रनअप। अब यहां से ये वेस्ट, जब भी मैच खेलेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से हमको जितना हम नापे हैं उतना नाप लेंगे, उतना ही नापेंगे और एकदम उसी एक्यूरेट पे हमको बॉल डालना है, ठीक है। या उससे भी ज्यादा बेटर होगा कि हम यहाँ से इंची टेप से नाप लेंगे और जहां भी जाएंगे हम इंची टेप से नाप लेंगे और बॉल डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम नो बॉल का स्थिति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और ये मेजर बात ध्यान रखना है, जब हम बॉलिंग करने के लिए वहां से दौड़ेंगे तो कोशिश करना है थोड़ा ऑफ साइड की तरफ से आए, थोड़ा ऑफ साइड तरफ से, ताकि हम उस तरीका से आने के बाद, ऑफ साइड से आने के बाद क्या होगा कि वहां से जो बॉडी का एलाइनमेंट है, जो हम साइड ऑन पोजीशन है, वो आसानी से हम ले पाएंगे और वहां हम
एक रॉक बैक जो होता है, ये हाथ का पोजीशन वो आसानी से दे पाएंगे। जैसे ही मेरा ये बॉडी थोड़ा बैक जाएगा और बैक जाने के बाद जब हम बॉल डिलीवर करेंगे, जब पैकअप लेंगे तो उस समय लोड लेते हैं, उसके बाद हम टेकअप जंप करेंगे, साइडल पोजीशन जाएंगे, वहां से जब बॉल रिलीज करेंगे तो काफी सुंदर और स्पीड, बॉल में स्पीड भी बढ़ जाएगा और एक अच्छा पोजीशन के साथ बिना कुछ स्टेच किए हुए हम आसानी से बॉल को अच्छा स्पीड पे डाल सकते हैं बॉल। इसलिए बॉलर एक कुछ ऐसा भी बॉलर होता है जिसका रनअप बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका यहाँ आते आते उसका बैटरी डाउन हो जाता है, एकदम स्लो हो जाते हैं। और कुछ ऐसा बॉलर भी है इस यहाँ जो रनअप छोटा है और कोशिश करता है तो उसका भी नहीं होता है। तो इसलिए एग्जैक्ट रनअप को लेना बहुत जरूरी है। जैसे ही सही रनअप होगा, सही माप के साथ रनअप होगा, तो आसानी से बॉल में पेस और सही मसल और मांसपेशी का जैसा स्ट्रेंथ है अपना बॉडी का, उस हिसाब से हम बॉल को निकाल सकते हैं। इसलिए ये रनअप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि जो पेस बॉलर अगर जो रनअप सही कर ले तो काफी सुंदर हो जाएगा बॉलिंग। तो जैसे ही ये रनअप हम सेट किए, एक अच्छा रनअप स्मूथली और एक सुंदर अपना रनअप सेट करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि आप नो बॉल नहीं डाल सके और अपना बॉल आसानी से डाल सके और अच्छे पेस के साथ। और जैसे ही आप इस स्टाइल में आपको रनअप सेट करेंगे, स्मूथली रनअप होगा, उसके बाद आगे कैसे झुकना है, कैसे हमको बैक होना है, कैसे मेरा हैंड बेंड होगा, कैसे मेरा बैक का यूज होगा, तो इस जैसे ही इस सब तरीका हम सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि फास्ट बॉलर पर कुछ वीडियो और आए ताकि वो आप वॉच करें। वो जैसे ही आप देखेंगे एक प्रॉपर फास्ट बॉलर का जो सब गुण होता है, जो उसमें क्वालिटी होना चाहिए, वो सब आपको मिलेगा, जिससे आप बॉलिंग खास करके बहुत बॉलिंग डिपार्टमेंट अब काफी आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करना है कि फास्ट बॉलर को रनअप काफी सुंदर हो जाएगा, फील करना है और अपना रनअप सेट करके ही बॉल डालना। और आप मेरे यूट्यूब व्यूअर्स, आपका रनअप कैसे ठीक किए आप उस कमेंट में लिखें। और जैसे ही आपका ये फास्ट बॉलिंग का रनअप आप ये देखेंगे और आप अपना सेट करेंगे या इस वीडियो को देखकर आप फायदा उठाएंगे, तो आपका काफ़ी इम्प्रूव होगा बॉलिंग में। इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन दोस्तों के यहाँ शेयर करें जो फास्ट बॉलर है, क्रिकेट से उसको लगाव है, क्रिकेट वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है। तो वैसे दोस्त जो क्रिकेट के क्षेत्र में है अभी, तो उस तक वीडियो को पहुंचाने के लिए आप शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी वो फायदा उठा सके। आप मेरे इस चैनल पे क्रिकेट के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।